नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य। हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सूर्य के बारे में हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। वैसे तो मैंने बताया पिछले वीडियो में कि सूर्य एक तारा है जिसके पास अपना प्रकाश, अपना स्वयं का ऊर्जा, अपना स्वयं का प्रकाश है। इससे वह अन्य ग्रहों को प्रकाश एवं ऊष्मा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। हमारा जो सौरमंडल है उसका जो केंद्र है वो सूर्य है। इसकी आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें 5 अरब वर्ष जी चुका है। जब बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ रहे थे तो वहाँ आपने पढ़ा था कि सूर्य की उत्पत्ति का वही लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व। तो उस आधार पर यह 5 अरब वर्ष जी चुका है। इसके पास अभी 10 अरब वर्ष और है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तथा ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसमें जब किसी पदार्थ को 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म किया जाता है तो उसकी अवस्था प्लाज्मा अवस्था आ जाती है। उसको कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। ये पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। नासा के अनुसार सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना है। जो सूर्य का द्रव्यमान है यानी मास जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना अधिक है तथा सूर्य का जो घनत्व है वो पृथ्वी से 20 गुना अधिक है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम है। जो सूर्य है वह 99% जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। 1% में उसमें अन्य घटक पाए जाते हैं। पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी है उसको बोलते हैं एक खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई मतलब यह एक खगोलीय इकाई अर्थात एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर होता है। आगे चलिए देखते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं कि इनकी आंतरिक संरचना कैसी है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है कोर यानी मध्य भाग। यह सूर्य का मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य का जो मध्य भाग है जिसे कोर कहते हैं उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस अर्थात 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता रहता है, जिससे जो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अगला है विकिरण मंडल या रेडिएटिव जोन इसको बोलते हैं। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें निकलती हैं जो रेडिएटिव जोन में आती हैं। इसमें वाई, एक्सरे तथा फोटान पाए जाते हैं। ये फोटान जो ऊर्जा के रूप में उसमें से सूर्य से निकलता है। अगला है संवहन मंडल यानी कन्वेक्टिव जोन। इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। ये संवहन मंडल है। आगे चलिए देखते हैं इसके बारे में। आप इस फिगर से देख सकते हैं, ये जो है आपका ये मध्य भाग में ये कोर है। इसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका कोर हो गया। फिर उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन। इसमें से कीड़े निकलते हैं। जो कोर में हुए संलयन के पश्चात इसमें से कीड़े निकलते हैं, ये रेडिएटिव जोन में आता है। और फिर अगला आपका जोन है, ये है आपका कन्वेक्टिव जोन। ये कन्वेक्टिव जोन है। अब ये हम पढ़ लेते हैं तीनों जो बाहरी परत हैं ये कौन कौन सी हैं इनके बारे में। सूर्य की बाहरी परत, इनमें 3 परत पाई जाती हैं। पहला प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, यह सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है। इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है वर्णमंडल, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग होता है। जो बाहरी परत है सूर्य का उसके आधार पर यह मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 4 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तीसरा है किरीट या कोरोना बोलते हैं इसको। यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत जो है सूर्य का ये किरीट है, जो लपटें होती हैं आग की तरह दिखती हैं, वो वही है जो लपट के समान होती हैं। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो ये किनारे किनारे वाली चीज़ जो उसकी लपटें हैं वो जो दिखती हैं। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। आप इसमें देख सकते हैं ये जो है ये कोरोना है, बाहरी सूर्य की जो आग की तरह जो लपटें हैं ये बाहरी कोरोना कहलाता है। दूसरा है क्रोमोस्फियर, तीसरा है फोटोस्फियर। यही हमें दिखता है, प्रकाश जो प्रकाश मंडल है यही हमको दिखता है। हम जब अपनी नग्न आँखों से देखते हैं तो हमें यही दिखता है फोटोस्फियर। तो आगे चलिए देखते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को होती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, देखिए तो इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, सूर्य को ढक लेता है। जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य हमें नहीं दिखता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति सूर्य ग्रहण की कहलाती है। इसमें एक विशेष स्थिति पाई जाती है जिसे हीरक वलय बोलते हैं, डायमंड रिंग। यह दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखता है जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकंड पूर्व तथा कुछ सेकंड पश्चात यह दिखाया जाता है। यह परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। ये आप देख सकते हैं डायमंड रिंग। ये चांद जो है ये सूर्य को पूरी तरह ढक लिया है और किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है।
इसको बोलते हैं डायमंड रिंग या हीरक वलय। तो सूर्य में बस इतना ही था। आगे चलिए देखते हैं जो कंपटीशन में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सूर्य से रिलेटेड कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। ये क्वेश्चन पूछा है यूपी PCS प्री 1990 में, MP PCS प्री 1993 में, BPSC प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि बहुत लोग इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज रहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में। चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में रहता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है किंतु ऑप्शन के हिसाब से देखिए इसमें आंसर चेंज किया है। दूसरा क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। प्रतिपदा अर्थात अमावस्या के दिन। ये क्वेश्चन पूछा है यूपी PCS प्री 1991 में कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो कब होता है अमावस्या या प्रतिपदा के दिन, न्यू मून डे के दिन। अगला क्वेश्चन है सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। आपने भी पढ़ा था सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन पूछा है MP PCS प्री 2014 में। आगे चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। ये आपने भी पढ़ा है। एक खगोलीय एकक दूरी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है IAS प्री 1998 में, झारखंड PCS प्री 2011 में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बोलते हैं एक खगोलीय दूरी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन पूछा है यूपी PCS प्री 2010 में, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। तो भी आपने पढ़ा है 149.6 मिलियन किलोमीटर जो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी औसतन दूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी PCS 2001 में। इसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया था। इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा अवस्था में, जो कि इसमें नहीं दिया है। ठोस द्रव गैसीय केवल दिया, लेकिन ये प्लाज्मा अवस्था में नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था में। अब अगला हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। हीरक वलय अर्थात डायमंड रिंग। ये क्वेश्चन पूछा है IAS प्री 1996 में। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है। पूर्व में। इसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधि क्षेत्रों पर। जब पूर्णतः सूर्य ग्रहण होता है उसके पथ चिन्ह जो होते हैं परिधि में, तभी देखा जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे बुध एवं शुक्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।